हेलो। पीजीडीसीए का डिग्री मिलेगा क्या? हाँ, बस ये एग्जाम पकड़ा जाना चाहिए। जो ये 28,000 वाला है ना, वो एग्जाम पकड़ा जाना चाहिए। पैसा का चिंता नहीं है, बस ये एग्जाम पकड़वा दीजिए। बैक से भी चलेगा, बस हमको डिग्री चाहिए, इसमें नौकरी चाहिए। कितना? बस 10,000, 15,000, 25,000। आपका भी यही हालत होगा। अभी जो यूट्यूब पे चल रहा है कंप्यूटर टीचर बनने के लिए कि भाई पीजीडीसीए डिग्री मिल जाए और लगेगा कि हम गंगा नहा लिए। जैसे जनरली आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो आप देखते होंगे कि हम व्यू के लिए वीडियो नहीं बनाते। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था लगातार कि सर इसके बारे में आपका क्या व्यू है, एक बार बता दीजिए। तो हम इस पे बात करते हैं, हमारा क्या व्यू है। पीजीडीसीए के बारे में भी बताएंगे, टीआरई 4.0 के बारे में भी बताएंगे। और एक बार आप इतने सारे वीडियो देखे ही हैं तो एक बार ये भी वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि सबको पता है कि टीआरई 4 आने वाला है और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी भी आने वाली है। कंप्यूटर टीचर भी आप बोल सकते हैं 6 to 8 में। अब जब से ये बात निकला है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे ये वीडियो आने लगा है कि ये होना चाहिए, ये होगा, ये 90% चांसेस है कि ग्रेजुएट वाले पीजीडीसीए के साथ कंप्यूटर टीचर बन जाएंगे। बस ये सुना लोगों ने, उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए मारामारी शुरू हो गया। एक बार अब पीजीडीसीए सर्टिफिकेट जहां से भी आप, बिहार है तो यहाँ सब कुछ संभव है, आप लोग जानते हैं। तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए आप, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, इलिजिबिलिटी। सबसे पहले बात करेंगे इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आपने बीटेट सुना होगा, एस्टेट सुना होगा, सीटेट सुना होगा। उसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या है। सबसे पहले बीटेट के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर टीचर का अगर वैकेंसी आता है उससे पहले आपको क्या देना पड़ेगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि डायरेक्ट आप टीआरई 4.0 में बैठेंगे, संभव नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, इनमें से कोई आपको एक देना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा प्रावधान है ही नहीं। बारी बारी से बताते हैं तीनों का कहानी। सबसे पहले जो कंप्यूटर टीचर है उसमें सबसे पहले अगर बात करें सीटेट का, तो सीटेट में जानते हैं आप लोग पेपर 2 देना पड़ता है 6 to 8 के लिए या उससे ऊपर के लिए। और सीटेट में कहीं पे भी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टीचर के लिए कहीं पे कोई पेपर का प्रावधान है ही नहीं, तो सीटेट गया। दूसरा बीटेट 2022 में बिहार सरकार ने 2022 में बिहार सरकार ने एक पेपर में ही आया था और उनका ऑफिशियल शिक्षा विभाग में ऑफिशियल लेटर भी है। 2022 में उन्होंने निर्णय लिया कि जब केंद्र सरकार लगातार प्रति वर्ष 2 बार सीटेट करा रही है तो राज्य सरकार को बीटेट कराने का कोई जरूरत नहीं है। ये भी खत्म। उसके बाद एस्टेट के बारे में बात करते हैं। एस्टेट में भी आप देखेंगे तो एस्टेट में भी आपको लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है। आपको लेवल 2 देना है 6 to 8 में। अब 6 to 8 में भी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो एक न एक तीनों सीटेट बीटेट और एस्टेट तीनों में से कोई एक आपको देना पड़ेगा, वो आपका नोटिफिकेशन से पहले आ जाएगा। पहला चीज तो ये समझ लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा, वो देना ही देना पड़ेगा। उस समय भी आया था 3.0 तो एस्टेट आया था। अब बात करते हैं कि मेन एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। 6 to 8 आप लोग सुन रहे होंगे कि सरकार नया नियमावली बना रही, क्यों बना रही, क्यों जरूरत पड़ रहा है, और क्या नियमावली बनाने से आज तक किसी स्टेट में सुने ग्रेजुएट स्टूडेंट जो सिंपल ग्रेजुएशन है उनके पास कोई बीएड का नहीं है डिग्री,
वो टीचर, कंप्यूटर टीचर बहुत सारे राज्य में है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है उसका। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार सरकार का जो टीआरई 3.0 था, उसमें एसटीएससी विभाग के द्वारा जो कंप्यूटर टीचर का बहाली हुआ था, उनका जो नोटिफिकेशन क्या कहता है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई हम 11 से 12 तक और अनुसूचित जनजाति जनजाति में 6 से 10 तक कंप्यूटर विज्ञान के लिए जो अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता उन्होंने बताया। सबको ध्यान से देखिएगा, फिर हम आएंगे पॉइंट पे। पहला तो है कि डोएक से ए लेवल और किसी में पीजी, यानी कि इसमें ए लेवल प्लस पीजी होना चाहिए, पीजी किसी भी सब्जेक्ट में। एक कंप्यूटर का हो गया, दूसरा जनरल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बीई या कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ है, ठीक है, या उसका समकक्ष है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त से अगर संस्थान से अगर आप बीई या बीटेक किए हुए हैं और कंप्यूटर में बीटेक प्लस पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आप इसको डीसीए भी बोल सकते हैं, पीजीडीसीए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में अगर आप पीजी किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस में पीजी का मतलब होता है एमसीए या मान्यता प्राप्त विद्यालय उसका समकक्ष, यानी कि आप एमसीए किए हुए हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में अगर आप बीसीए किए हुए हैं, ठीक है, और या बीएससी एआईटी जो होता है वो किए हुए हैं, और आपको इसके साथ आपको करना पड़ेगा पीजी किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में अगर पीजीडीसीए किए हैं और किसी भी सब्जेक्ट में पीजी किए हुए हैं, उसके बाद टोएक से बी लेवल किए हैं और बी प्लस पीजीडीसीए, सिर्फ पीजी है, एक कंप्यूटर एक जनरल। उसके बाद अगर सी किए हैं और सी प्लस बीएससी, मतलब ग्रेजुएशन, आप इसको जीआरए लिख देते हैं, ग्रेजुएशन। या अगर आप एमसीए हैं तो कोई समस्या नहीं है। ये है उनका 6 to 8 के लिए, पहले से 6 to 10 के लिए पहले से ये निकला हुआ है। तो इसमें भी लोग कर रहे हैं कि नहीं नहीं कम होगा कम होगा, भाई कुछ कम नहीं होगा। कम होगा प्राइमरी जो आ रहा है उसके लिए कम होगा, और अगर कम होगा तो अच्छी बात है। लेकिन बात यहां पे क्या समस्या है कि लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ये वाला जो है ना, ये हो जाएगा 6 to 8 में, ये कर दिया जाएगा ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए। इसी के लिए मारा मारी है, सिर्फ इसके लिए। अब जो ग्रेजुएट सिंपल ग्रेजुएट है वो ये डिग्री का जुगाड़ में है, भाई मिल जाए कहीं से मिल जाए नौकरी, 28,000 का बात है, हम भी आ जाएंगे बीपीएससी टीचर कहलाएंगे। इतना आसान नहीं है, ठीक है। और हम भी चाहते हैं भाई ग्रेजुएशन हो जाए, बहुत सारे बिहार के बेरोजगार स्टूडेंट हैं, वो इसमें अपना किस्मत आजमा सकते हैं। हम भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते कि ना हो, हम भी चाहते हैं। बात यहाँ पे है कि आप पीजीडीसीए जहां से ले रहे हैं, अभी हम पीजीडीसीए पे भी आएंगे। हमारा कहना है अगर आप पीजीडीसीए आपको कहीं से मिल रहा है, आप जहां से भी आप ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी से ही तो ले रहे हैं। जब आपको पीजीडीसीए मिल रहा है, बैक से मिल रहा होगा, करंट तो अभी सेशन है नहीं, करंट तो आपको मिलेगा नहीं, करंट एडमिशन आप लिए नहीं होंगे, करंट मिलेगा तो जुलाई में रिजल्ट आएगा। तो अगर आप पीजीडीसीए कहीं से बैक से ले रहा है तो ठीक है, तो ये भी पीजी भी ले लीजिए ना बैक से, कहानी खत्म। अगर आपको पीजीडीसीए यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, कहीं से बैक से मिल रहा है, वहीं से पीजी ले लीजिए। जब पीजी आप ले लीजिएगा तो फिर आपका टेंशन है खत्म ना। टेंशन क्यों खत्म? तो आप तो आ जाएंगे 9 to 10 में आ जाएंगे। आप फिर तो हर क्लास के कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। खुद बिहार सरकार बोल रहा है कि अगर आपके पास पीजी प्लस पीजीडीसीए है तो सब टेंशन खत्म। हम तो सबको यही बोल रहे हैं
अगर आपको कहीं से भी मिल रहा है पीजीडीसीए, वहीं से पीजी भी ले लीजिए, खत्म कहानी। उसके बाद आपको लग जाएगी पढ़ाई पे, फिर आपको तो कोई हिला ही नहीं सकता है, हमारा ये कहना है। अब आप कहेंगे सर ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं? भाई जो है मार्केट में चल रहा है, हर पांचवा व्यक्ति पीजीडीसीए भी बेच रहा है, तो उसी से कहो भाई पीजी भी दिला दो बैक से, जब मिल ही रहा है तो आप जो इस पे रिक्स है, इस पे रिक्स है, लेकिन इस पे रिक्स नहीं है, 100% सही है। इससे आप 6 to 8 के लिए अगर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ अगर ये आपके पास है तो आप सब 11 तक अप्लाई कीजिए कंप्यूटर साइंस में। हम उस स्टूडेंट को भी बता रहे हैं कि जो जो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं और उनके पास पीजीडीसीए है, तो अभी भी वो पीजी कर सकते हैं। अभी पीजी कर लेंगे नया सेमेस्टर में, तो भविष्य के लिए कौन सा आप मर रहे हैं, भविष्य के लिए भी तो अभी टीआरई 5 भी तो आने वाला है, तो टीआरई 5 में तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो सिंपल ग्रेजुएट है उनको हम बता रहे हैं आप पीजीडी से भी किसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और पीजी भी कर लीजिए अलग अलग सेशन में, ठीक है। अगर जो पीजी किए हुए हैं उनके लिए तो गोल्डन चांस है, वो पीजीडी से बस कर लीजिए, आप कंप्यूटर के टीचर बन जाएंगे, 6 से लेके 11 तक एलिजिबल हो जाएंगे। क्या समस्या है? आप लोग जो पीजीडीसीए में तो रिक्स है, हम ये नहीं करे मत लीजिए, जहां से मिल रहा है बिल्कुल लीजिए, हमको उससे क्या लेना देना। लेकिन उसमें अगर आपको रिस्क लगता है, बहुत लोग बोले सर अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, तो फिर पीजी करेंगे। और जब पीजीडीसी आप ले लेते हैं, अगर सरकार कहता नहीं ग्रेजुएशन वाले को हम नहीं लेंगे, तो पीजी डिग्री, कोई शिक्षा बर्बाद होता है, डिग्री बर्बाद होता है। पीजीडीसीए अगर आप ले लेते हैं तो फिर पीजी कीजिए, पीजी कर लेंगे तो पीजी प्लस पीजीडीसीए बनिए 9 to 10। सिर्फ बिहार सरकार में थोड़ी बन सकते हैं, आप सब जगह अप्लाई कर सकते हैं भाई, बहुत आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसके लिए। तो इस पे लोग पूरे जोर लगाए हुए हैं। इस पे अगर आपको रिस्क लगता है तो ये वाला काम कर लीजिए, पीजी प्लस पीजीडीसीए, कहानी खत्म, फिर कोई टेंशन ही नहीं, आराम से तैयारी अभी की कर लीजिए। हमारा ये कहना है, हम ये नहीं, हम कोई भगवान नहीं है जो एज्यूम करेंगे नहीं ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए आएगा ही नहीं। अभी तक जो खबर है, अभी तक जो नियमावली है, किसी को नहीं पता है। तो हम किसी स्टूडेंट को नहीं बोल सकते तुम पीजीडीसीए ले लो तुम्हारा हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। जो यूट्यूब पे जो चल रहा है कि भाई पीजीडीसीए के लिए हमसे संपर्क करें, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, पीजीडीसीए के लिए हम, क्या है ये? आप और बिहार को नर्क में ढकेल रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं कि भाई यहां से आपको, अगर कोई मान लेते हैं बीपीएससी आपका डीवी करेगा, याद रखिएगा, अगर घरे कोई प्रिंट करके हम आपको मार्कशीट बेच रहा है, ठीक है, बात को समझिए। अभी हम पीजीडीसीए पे आते हैं, और उन्होंने ये भी बोला था कि कंप्यूटर विषय में किसी को डीएल का, बीएड का जरूरत नहीं है, तो बीएड तो ऐसे भी माफ है शुरू से, तो बीएड का तो टेंशन हटा दीजिए, आपको बीएड जरूरी नहीं है। आप सिंपल, आपके पास डिग्री होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पीजीडीसीए पे आते हैं। पीजीडीसीए कोर्स के बारे में बताते हैं आपको। पीजीडीसीए कोर्स दो तरीका से मिल सकता है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मिल सकता है और दूसरा है यूनिवर्सिटी से मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी वाला चाहिए, याद रखिएगा यूनिवर्सिटी वाला चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन उसका फुल फॉर्म होता है, 1 साल का कोर्स होता है और ये 2 सेमेस्टर में बटा होता है। आपके पास 2 सेमेस्टर का, कल किसी का हम देख रहे थे पीजीडीसीए, कोई दिया उसको, और देखें कि एक ही सेमेस्टर में, मतलब एक ही मार्कशीट में देखें दोनों खत्म। आपके पास 2 सेमेस्टर मार्कशीट होना चाहिए, बात को समझ लीजिए। जब से ये कोर्स है 2000, अगर 21 से पहले के होंगे तो उसका हम नहीं बता सकते, 2021 के बाद सब सेमेस्टर वाइज हो गया है, 2 सेमेस्टर है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। हम बस आपको कहीं पे बर्बाद होने से बचाने के लिए बता रहे हैं। अब पीजीडीसीए कहाँ से करें, ये भी सवाल बहुत लोगों के पास है। देखिए पीजीडीसीए आप कहीं से भी कर सकते हैं,
अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, यूजीसी के वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, जो लिस्टेड है जहां से आपको मिल रहा है वो चेक कर लीजिए कि यूजीसी में है या नहीं, पता चल जाएगा, कुछ छुपा हुआ थोड़ी है। अब ये लोग बोल रहे हैं सर हमको डिग्री मिला, ऑनलाइन ऑनलाइन चेक कर सकते, नहीं चेक कर सकते। जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो फैसिलिटी नहीं देते हैं कि आप उनको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, तो ये दिमाग में पहले डाल लीजिए। दूसरा है, अगर किसी से आप डिग्री ले भी रहे हैं, ठीक है, तो उसको बस ये बोलिए कि मार्कशीट तो भाई तुम दे दो, हम डिग्री सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में जाके लेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फिर क्या है। यूनिवर्सिटी आपको दे रहा है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। अब फी के बारे में बात करते हैं। इसका जो फी है, एवरेज फी 20,000 से 25,000 के बीच में, उससे अधिक भी है। अब आप कहेंगे अरे सर ये तो कल हमको 15,000 में कोई दे रहा था, ये तो 20,000 फी बता रहा है, 15,000 में कैसे दे रहा था। ये तो भाई अब हम नहीं बता रहे हैं, गूगल पे हम सर्च किए कि पीजीडीसीए कोर्स फी क्या है, तो उन्होंने बताया कि 7,000 से शुरू होकर 1,20,000 तक। हम भी विश्वास नहीं किए, नीचे आके देखे, पाटलिपुत्रा का ही ये बता रहा है कि फीस जो है 21,600 है, 2 सेमेस्टर, पर सेमेस्टर 10,800 रुपया है। पटना वोमेंस कॉलेज का जो 1 ईयर पीजीडीसीए कोर्स है 47,340 का। ये हमारा डेटा नहीं, गूगल के थ्रू डेटा हम बता रहे हैं, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बोले नहीं, हम एक बार ना इग्नू का देख लेते हैं। इग्नू का हम चेक किए तो इग्नू में इन्होंने बताया 1 साल का है, इंग्लिश मीडियम से ही क्लास होता है, और एलिजिबिलिटी आपका कम से कम 3 ईयर का कोर्स बैचलर होना चाहिए, और फी स्ट्रक्चर उनका 21,600 का है, और पर सेमेस्टर 10,800 रुपया है, यानी एवरेज 20,000 रुपया तो है। अब 20,000 कोर्स फी है, और इतना दानवीर कौन है कि आपको 15,000 18,000 में कोई दे रहा है। दे रहा है तो अच्छी बात है। तो कम से कम फ्रॉड से बचिए, हमारा यही कंसर्न है। और हम जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो पीजी में एडमिशन ले लीजिए, पीजीडी से लिए हुए हैं तो पीजी में एडमिशन ले लीजिए, भविष्य के लिए और अच्छा है। और आपको क्या लगता है खाली डिग्री लेने से पास हो जाइएगा? बीपीएससी बीपीएससी ट्री 4.0 80 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा, उसमें 30 नंबर का लैंग्वेज रहता है, बाकी का आपका रीजनिंग प्लस मैथ रहेगा, जीके भी रहता है उसमें। तब आप सोच लीजिए, थोड़ा तो मुश्किल है। और अगर पीजीडीसीए का एक हम सेपरेट वीडियो कल आपको पीजीडीसीए का सिलेबस के बारे में बताएंगे। और हम अब मेरे बारे में कभी कभी वीडियो में देखे होंगे, हम अभी आप लोग को कंप्यूटर, जब बेल्ट्रॉन था तो कंप्यूटर पढ़ाए थे, और ये टीआरई 4 भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, यूट्यूब पे ही स्टार्ट करने वाले हैं टीआरई 4.0। और समय उसमें लगेगा, ठीक है, वो कोर्स थोड़ा लंबा है, 1 साल का कोर्स को आप कहिएगा 1 महीना में खत्म कर देने तो संभव नहीं है। तो अगर मेहनत से पढ़ना चाहते हैं तो 4 महीना लगेगा उसको खत्म करने में। तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, आप लोग जुड़िएंगे, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। ये वीडियो बस हम बनाए थे कि आप लोग का आँख खुल जाए। हम जो कहीं से आप अगर सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो कम से कम 2 कंसर्न होना चाहिए, यूजीसी में वो यूनिवर्सिटी लिस्टेड होना चाहिए, और दूसरा कम से कम ये देख लीजिए कि उसका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो खुद जाके लाइए। उससे कम से कम आपका पैसा कोई गमन नहीं करेगा, बर्बाद नहीं होगा। ये 2 कंडीशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और बीपीएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को पता है, बीएड का बहुत सारा डिग्री, भोपाल का, इंदौर का, छत्तीसगढ़ का, बहुत सारा कॉलेज का डिग्री को अवैध कर दिया गया था। तो वो सब जगह से बचिए, ठीक है। और जो भी हो, जहाँ से भी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री ले रहे हैं, जैसे भी आप ले रहे हैं, बिहार है सब संभव है, तो कम से कम एक बार चेक चाक जरूर कर लीजिए कि बात पैसा का नहीं है, बात है कि ये मौका, अब सब कुछ होने के बाद डीबी में आप छट जाइए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उम्मीद था ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अब जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, ताकि जागो ग्राहक जागो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।